गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नया लेसन शुरू करने जा रहा है। पाठ 1 फूलों से निध हफना फीको। श्रीनाथ सिंह द्वारा लिखित एक सुंदर कविता है फूलों से निध हफना फीको। इस कविता में कवि प्रकृति द्वारा कई पाठ हमें सीख सकते हैं, उसे संबंधी कहते हैं। देखिए, फूलों से निध हफना फीको, बौरों से निध गाना, तरु की झुकी डालियों से निध फीको शीश चुकाना। फूलों से निध, फूल कैसी तरह होती है, हमेशा खुश रहते हैं, उसी तरह हमें फूलों की तरह हमेशा खुश रहने या हंसने की सीख लेनी चाहिए। बौरों से निध खाना, बौरों की इसी तरह सारा समय गीत गाते हैं, ये मस्ती होकर गीत गाते हैं, उसी प्रकार सारे समय खुशी से रहने के लिए कवि कहते हैं। वो तरु की झुकी डालियों से निध फीको शीश झुकाना। तरु पेड़ में जब ज्यादा फल लग जाते हैं तो उनकी डालियां कैसी तरह हो जाती है, झुक जाती है ना, उसके सिर झुक जाती है। उसी तरह हमें विनम्रता होनी चाहिए, विनम्रता सीखनी चाहिए। पेड़ का फल कैसी तरह फल लग जाने के समय वो उसकी सिर हेड कैसी तरह हो जाती है, झुक जाती है। उसी तरह तुम्हारा सिर पर भी झुक जाने के लिए कवि कहते हैं। फीक हवा के चोंगों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से फीको मिलना और मिलाना। फीक हवा को झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। एक हवा कैसी तरह होती है, शीतलता होती है। ये हवा शीतल से ही चलते हैं, शांत से ही चलते हैं। उसी तरह तुम्हारा व्यवहार भी उसी तरह बदलने के लिए वो हवा देखकर सीखने के लिए कवि कहते हैं। दूध और पानी हमें कैसी तरह वो मिलजुल कर रहने की सीख लेनी चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना कैसी तरह मिलना और मिलाता है ना। सूरज की किरणों से सीखो झुकना और झुकाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों कैसी तरह समय पर जगते हैं ना। सूरज की किरणों सारे समय से ही उगते हैं सूरज, है ना। उसे भी उसी तरह अस्त भी होते हैं, है ना। सूरज की किरणों से सीखो झुकना और झुकाना। हमें सूरज की किरणों से कुछ समय पर जगकर औरों को भी जगाने की प्रेरणा चाहिए। प्रेरणा देने की सीख लेनी चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों में सबके प्रेम, लता और पेड़ कैसी तरह आगे बढ़कर सबको प्रेम से गले लगाना चाहिए, है ना। वृक्ष और लताओं से आगे बढ़कर सबको प्रेम से गले लगाने की सीख लेनी चाहिए। वर्षा की बूंदे से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना। वर्षा की बूंदे से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना। मेहंदी से सीखो सबकी पर अपना रंग चटाना। हमें जिस प्रकार वर्षा की बूंदे आते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करती, वे हर जगह अपना जल एक ही तरह बिखेरती है ना, स्प्रेड करते हैं ना, एक ही तरह सेम वे। उसी प्रकार हमें भी सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें भी सबसे उसी तरह भेदभाव नहीं करनी चाहिए। मेहंदी
हमें मेहंदी दूसरों पर अपना रंग क्या करते हैं, रंग चढ़ाता है, दूसरों को अपना रंग चढ़ाने के। उसी तरह तुम लोग भी सीखने के लिए कभी कहते हैं। मछली फीफी को स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों फीफी को दुख में धीरज धरना। मछली की अपने किसी तरह अपने स्वदेश के लिए प्राण त्याग देती है ना। मछली स्वदेश के लिए तड़प कर मरते हैं। इसमें क्या कहते हैं, मातृभूमि स्वदेश प्रेम के लिए कवि कहते हैं हमें भी अपने देश और मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। देन पतझड़ के पेड़ों फीफी को दुख में धीरज धरना। ये ऑटम में पौधों की सारी पत्तियों, देखिए ना बच्चा, ऑटम सीजन नो, उस समय पौधों की सारी पत्तियों गिर जाती है, फिर भी वृक्ष धीरज से ही आगे बढ़ते हैं। कई कठिनाइयाँ हमें आते हैं तो भी हमें दुख में धैर्य से ही आगे बढ़ाने चाहिए। ओके, समझा? कई कठिनाइयाँ आते हैं लेकिन वो भी आगे बढ़ाने के लिए, धैर्य से ही आगे बढ़ाने के लिए कभी कहते हैं। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी कैसी तरह होती है, पृथ्वी से प्राणियों की, सभी जीवियों की सेवा करते हैं, उसी तरह सेवा करने की सीख लेनी चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जैसे दीपक स्वयं जलकर भी दूसरों को रोशनी प्रदान करते हैं, उसी प्रकार ये दीपक कैसी तरह होती है, उसी प्रकार हमें भी अपना नुकसान सहकर भी दूसरों को सेवा करने के अवसर मिले तो वो करनी चाहिए। पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कवि कहते हैं, है ना। धैर्य से ही आगे बढ़ाने के लिए कवि कहते हैं। जलधारा से सीखो आगे जीवन पद पर बढ़ना, और दुए से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा कैसी होती है, अपना राह में जलधारा, नदियों की जलधारा देखिए ना, जलधारा अपने राह में आने वाले कई बाधाएं आती है, लेकिन ये क्या करते हैं, वो बाधाओं की परवाह किए बिना हमेशा आगे बढ़ती जाती है ना। हमें भी कई विघ्न आते हैं लेकिन वो आगे बढ़ते जाते हैं। हमें भी कई कठिनाइयों के परवाह किए बिना आगे बढ़ाने के लिए कवि कहते हैं। और दुए से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। दुए स्मोक, हमें दुए की तरह सदैव ऊंचा उठाने का कोशिश करनी चाहिए। हमें सदा समय, है ना, सदैव ऑलवेज ऊंचे उठाने का प्रयास करनी चाहिए। उसी तरह प्रकृति द्वारा हमें कई बातों के बारे में कवि कहते हैं, वो उसी तरह हमें भी सीख लेनी चाहिए, है ना बच्चे, समझा। देन इस कविता की 6 पंक्तियाँ ठीक तरफ से पढ़ो, 6 लाइन्स। चिल्ड्रन, राइट दिस पंक्तियाँ इन योर रफ बुक 2 बार, ओके। ठीक तरफ से लिखिए। ओके, थैंक यू।